अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे रखूं और अपने पूरे शरीर को दो हिस्से में डिवाइड करूं, एक हाथ से ऊपर वाला और दूसरा हाथ से नीचे वाला, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा हिस्सा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो को पास करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। Hello everyone, my name is Rahul Bhardwaj and welcome back to our channel Brains Development Institute Doda, in short BDI Doda। As we promise, हम लेकर आए हैं The Power of Brain सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। Before we proceed, please like this video। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा ज़रूरी है, हाथ से ऊपर वाला या हाथ से नीचे वाला। हमारे हाथ से ऊपर वाले हिस्से में आता है हमारा ब्रेन, एंड ब्रेन इज द किंग ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन यूजुअली 3 पाउंड्स का होता है, यानी कि 1.25 kg का, बट इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। दोस्तों, रिसर्चर्स ये बताती हैं कि हमारे ब्रेन में एक दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, और मजे की बात तो ये है कि 70% थॉट्स वही होते हैं जो हमने कल सोचा था। अब इन रिपीटेड थॉट्स का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, आइए इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। आप जहां पर भी हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप खड़े खड़े हैं, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ आगे की ओर रखेंगे ऐसे, और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपकी सीधे हाथ में एक रेत की बाल्टी है, और आपका जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड, इसमें जो है एक बैलून है, और आपके बाएं हाथ में बैलून है। अब आपको क्या करना है, सोचना है कि आपके जो राइट हैंड है उसमें रेत की बाल्टी है, और उसकी वजह से आपका हाथ नीचे की ओर जा रहा है, और आपका लेफ्ट हैंड उसमें बैलून है और वो बहुत हल्का है, उसकी वजह से आपका जो हाथ है ऊपर की ओर जा रहा है। ये आपको सोचना है और अब बोलते जाना है अपने माइंड में, जोर जोर से नहीं बोलना है, सिर्फ अंदर से बोलना है और बोलते जाना है। आपके राइट हैंड में रेत की बाल्टी है और उसका काफ़ी वेट है, उसकी वजह से आपका जो हैंड है, आपका जो हाथ है नीचे की ओर जा रहा है, और आपका बायां हाथ जिसमें बैलून है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ये आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों का बैलेंस कैसा है, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर जा रहा है। तो सोचिए आपके सोचने भर से आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है, और हमारी इस सोच का असर हमारे शरीर पे कितना पड़ता है, ये तो आपने इस एक्टिविटी के साथ देख ही लिया होगा। इस एक्टिविटी से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो हम बार बार और इमोशन के साथ सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वी आर वट आवर थॉट हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी बट थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, उनका कहना है कि हम जो आज हैं वो हमारी सोच की वजह से। तो जो आप सोच रहे हैं, ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। थॉट्स इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। जब हमारे शब्दों के साथ हमारे इमोशन मिल जाते हैं, वो थॉट बन जाते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी सोच का असर हमारी बॉडी पर क्यों होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए जापानीज साइंटिस्ट
डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर मसारो इमोटो का मानना था कि हमारी सोच का असर पानी पर होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस पानी को हम पीते हैं। डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 3 गिलासों में पानी लिया। एक गिलास में पानी लिया और उस पर लिखा उन्होंने आई लव यू। इस पर जब इस गिलास में पानी है और इसमें उन्होंने कहा आई लव यू, इसमें पॉजिटिव थॉट्स डाले, पॉजिटिव इंटेंशंस डाली, जैसे आई लव यू, ये पानी पीकर मेरी बॉडी यानी मेरा शरीर बहुत अच्छा रहता है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये थॉट्स डालने के बाद उन्होंने वाटर को, इस गिलास को फ्रीजर में रख दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास पानी का लिया जिस पे लिखा था आई हेट यू। इसमें उन्होंने जानबूझकर इसमें नेगेटिव इमोशंस यानी कि नेगेटिव इंटेंशंस डाली, जैसे आई हेट यू, तुझे पीकर मेरी बॉडी बीमार हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे न जाने क्या क्या बोलकर उन्होंने इस गिलास को भी फ्रीजर में रख दिया। और तीसरा गिलास लिया जिसमें इग्नोर लिखा था। इसमें उन्होंने ना तो अच्छा कहा ना तो बुरा कहा, इसको इग्नोर कर दिया। डॉक्टर मसारो इमोटो ने जब उनके क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के साथ देखा तो जिस गिलास पर पॉजिटिव इंटेंशंस डाली थी उसके क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल था, देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। और जिस गिलास पर नेगेटिव इंटेंशंस डाली थी उस क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर देखने लायक नहीं था। दोस्तों, अगर हमारी सोच पानी के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बदल सकती है तो हमारा भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। इस बात को डॉक्टर मसारो इमोटो ने 2004 में अपनी बुक में द हिडन मैसेज ऑफ वाटर में लिखा है। आप जाके उसे पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो जो हमारी सोच एक गिलास के पानी के क्रिस्टल को चेंज कर सकती है तो हमारे अंदर तो 70% वाटर है, हमारा शरीर भी चेंज हो सकता है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद अपने बच्चे को ऐसी बातें ना बोले, तू निकम्मा है, नालायक है, डफर है, तुझे कुछ नहीं आता। ऐसी बातें पेरेंट्स जाने अनजाने में दिन में कई बार दोहराते हैं। इन बातों का क्या असर उनके बच्चे पे पड़ता है वो पेरेंट्स को नहीं पता था। स्टूडेंट्स भी अपने लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आती, मुझे याद नहीं रहता और न जाने क्या क्या। दिन में बहुत बार ये बातें दोहराई जाती हैं। सो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को ऐसी बातें ना बोलें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों हमारी सोच का असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, क्यों हमारी सोच भर से हमारा शरीर चेंज होता है। देखिए, जब हम कभी ये सोचते हैं कि हम सैड हैं, दुख की बातें कभी सोचते हैं तो हमारा शरीर जो है एकदम मुरझा जाता है। या कभी कभी हमें पुरानी बात कुछ ऐसी याद आ जाती है बचपन की खुशी वाली, तो हमारा मुंह स्माइल देना स्टार्ट कर जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो हमारी सोच का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ सीखा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या फ़ायदा, ये सीखी हुई बात सिर्फ आपके पास रह जाएगी। बेटर है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अपने नियर एंड डियर्स को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में आपने देखा कि ब्रेन कैसे काम करता है और हमारी सोच का असर हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं? अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
दिस इज राहुल भारद्वाज साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।